Assalamualaikum, good morning, welcome to Adam's Family Fun. I hope you all are doing great and अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फ़र्स्ट क्लास हैं, मज़े में हैं और करने वाले हैं नाश्ता। और नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं अम्मी को लेकर निकल गई थी क्योंकि आज हम दोनों की ही अपॉइंटमेंट थी और हमने जाना था न्यूयॉर्क। तो हमने ले ली थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्रेन और हम उतर गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। ये जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये पूरा वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल भी है और साथ साथ यहाँ पर ट्रेन स्टेशंस भी है जहाँ पे पैथ ट्रेन सबवे आपको इजीली मिल जाती है। तो हम लोग यूजुअली जब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे आते हैं तो ट्रेन में ही आते हैं क्योंकि ट्रेन जो है हमें ज़्यादा ईजी लगती है। न्यूयॉर्क में ऑलवेज़ पार्किंग का दिन के टाइम पर बहुत बड़ा इशू होता ही है, तो इसलिए अब हम आदी हो चुके हैं कि हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पर जब भी जाना होता है तो हम ट्रेन ही लेते हैं और ट्रेन पे हमें अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, थोड़ी सी वॉक हो जाती है थोड़ा सा। और अभी मौसम जैसे कि आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब धूप भी है, थोड़ी ठंड भी है और थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है जब आप ट्रेन से आते हैं और ये थोड़ी सी वॉक करके जाते हैं। तो हम पहुंच गए थे डॉक्टर के क्लिनिक और यहाँ से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की थोड़ी सी वीडियो बना सकूं, बट इतनी ही कैप्चर कर पा रही थी। सामने बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नज़र आ रहा था और हम लोग वेट कर रहे थे डॉक्टर का क्योंकि हम थोड़ा अर्ली आ गए थे और यहाँ पर हम डॉक्टर के रूम में डॉक्टर का वेट कर रहे थे। तो बस 1 से 1.5 घंटा ही हमें लगा था। अम्मी के टेस्ट थोड़े ज़्यादा लंबे थे तो उनको ज़्यादा टाइम लगा और फिर हम आ गए घर। और घर आके अब बड़ी शदीद भूख लग रही थी क्योंकि सुबह में हम बहुत सुबह निकल गए थे तो मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं खाना पका के जाती। तो वापसी आके मुझे बस दिल कर रहा था कि पेट भर के रोटी खानी है, तो मैंने फ़ौरन बना ली भिंडी और ये मेरी फेवरेट है और जिस तरीके से ये बनती है बहुत ही मज़े की बनती है और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिटेल में। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने खाई भिंडी रोटी। और शाम हो गई थी और शाम में अचानक से आदम का प्लान बन गया, उनको तो जाना था वॉलमार्ट अपनी गाड़ी का थोड़ा सा सामान लेने के लिए। सो मैं साथ में लटक कर चली गई क्योंकि आपको पता ही है जब शॉपिंग की या ग्रोसरी की बात आती है तो फिर हमारे माइंड में जो है ना वो एक एक्स्ट्रा ग्रोसरी लिस्ट मौजूद एनी टाइम ही होती है, मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ ना चाहिए हो। सो मैंने भी यही किया, मुझसे पूछने लगे तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ। और फिर हम जाने लगे तो उन्होंने कहा कि बच्चों को भी ले लो, तो फिर मैंने बच्चों को भी ले लिया और हम लोग फिर चले गए वॉलमार्ट। और गाड़ी का सामान तो खैर उन्होंने क्या लेना था, यहाँ तो हमारी ग्रॉसरी शुरू हो गई थी। और बड़ों की लिस्ट हो और बच्चों की ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे बच्चे बहुत ही लिमिटेड मतलब बाहर की चीज़ें खाते हैं और ये सबसे अच्छी बात इनकी है कि फ्रूट्स बहुत शौक़ से खाते हैं, तो ज़्यादातर इनका ध्यान उन्हीं चीज़ों पर होता है जिनका मैंने इनको आदी बनाया है। और यहाँ से जी हमारी ग्रोसरी का सिलसिला चल रहा था, मतलब ऑटो केयर की तरफ हम जा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हम बीच बीच में रुक के अपनी चीज़ें ले रहे थे। तो ऐसा होता है ना कि जब आप जाते हैं और फिर आपके माइंड में होती है कि हाँ घर में फ्रिज में ये चीज़ें थोड़ी हैं तो चलें अब ले लेते हैं, बार बार कौन आएगा। तो मेरा जो माइंड था बस उसके अंदर एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी और रमज़ान के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें मतलब पहले ही ले रही थी ताकि मुझे फिर रमज़ान में बहुत ज़्यादा हेडेक ना हो और बार बार रमज़ान में जाया भी नहीं जाता। तो रमज़ान को फ़ौरन माइंड में रख के जो थी मैंने अपनी ग्रोसरी और जो भी एक्स्ट्रा लॉन्ड्री और जो भी सामान था वो लेना शुरू कर दिया।
तो वॉलमार्ट का मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक ये शॉर्ट टूर भी शेयर कर लूँगी, और कभी फुर्सत मिली तो डिटेल में भी पूरा वॉलमार्ट का मैं आप लोगों को टूर कराऊँगी। तो फाइनली अब आ गए थे जहाँ से आदम को अपने लिए कुछ सामान लेना था, और यहाँ पर मेरे मतलब का तो डेफ़िनेटली कुछ नहीं था, इसलिए मैं बोर भी हो रही थी। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने लिए काफ़ी कुछ ले लिया था तो मुझे टेंशन नहीं थी। लेकिन बेचारे का ऐसा बैड लक था आज कि जो चीज़ वो लेने गए थे, यहाँ पे इनको नो पार्किंग का साइन चाहिए था, इनको वो नहीं मिला। और आज काफ़ी चीज़ें जो ये माइंड में अपने रख कर गए थे वो इनको नहीं मिली। इनके पास स्टॉक नहीं था आज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों का जो आदम को चाहिए थी। तो खैर मेरा तो काम हो ही गया था, मतलब मैं तो जो नहीं भी चाहिए था वो भी ले लिया था, और मेरा घर का काफ़ी ज़रूरी सामान भी आ गया था। और यहाँ पर फिर मैं वीडियो बनाने शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ से मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, आदम के मतलब का डिपार्टमेंट था तो उन्होंने चीज़ें लेनी थी। और मुझे इस बात का 100% यकीन था, और मैंने बच्चों को भी देखें ज़रा कितनी शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी चीज़ें पहले दिलाकर मैं इनको खामोश करवा देती हूँ। लेकिन फिर भी खैर इतना तंग नहीं करते, मतलब अगर बोल दो बैठ जाएं तो बैठ जाते हैं। और यहाँ पर मुझे 100% यकीन था कि मेरा जो है वो जितना टाइम मुझे अपनी ग्रोसरी में लगा है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा टाइम आदम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि गाड़ी का सामान हो या कोई भी सामान हो, आदम का जो भी मतलब का डिपार्टमेंट होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, हर चीज़ में इतना टाइम लेते हैं कि हम मतलब खड़े खड़े बासी हो जाते हैं, इतना मतलब आदम टाइम लेते हैं। तो मैं जाती तो हूँ, मेरा फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन मेरे टाइम का भी समटाइम्स बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि 2 घंटे तो कहीं नहीं जाते, मतलब आदम इतना टाइम लाजमी लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे साथ यही सीन हुआ था, और हमने अपनी ग्रोसरी तो ले ली थी, लेकिन आदम का सामान जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आदम ने जितना टाइम हमारा लिया, तो हमें रात के 8:30 बज गए, मतलब घर आते आते लिटरली, यानी कि हमारे सोने का टाइम था, और उस टाइम भी हम लोग वॉलमार्ट में थे। तो इमेजिन करें कि कितना टाइम लेते होंगे ये फिर। तो बस हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग यहाँ डन हो गई थी, और बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि बच्चों के अब था सोने का टाइम, लेकिन बच्चों का टाइम ऊपर हो गया था, और यहाँ पर दोनों ही भाई जो है वो बिल्कुल सुस्त और झूल रहे थे। तो खैर हम लोगों ने बस अब जल्दी घर आना था, बच्चों को खाना भी खिलाना था और फिर सुलाना भी था। इस टाइम वॉलमार्ट में बहुत अच्छी सेल लगी हुई है हर चीज़ पे, क्योंकि ईस्टर है, और ईस्टर हो या क्रिसमस हो या कोई भी त्यौहार हो, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं वॉलमार्ट में या हर जगह। और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मामले में वॉलमार्ट के जो प्राइजेज़ होते हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं। तो ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और हम जा रहे थे राइट एड। हाँ, हम लोग राइट एड जा रहे थे, और हमने करनी थी दवाइयाँ पिक। अभी मौसम जो था वो थोड़ा-सा इस वक्त सही था, लेकिन आज जो थी वो एक्सपेक्टेड रेन थी ऑल डे ऑल नाइट। तो हमने सोचा कि हम जल्दी से जाके दवाइयाँ पिक करके ले आते हैं, वरना फिर बारिश में ना तो वॉक की जाती है और ना ही जो है फिर गाड़ी निकाली जाती है। और जब हम घर लौटे तो अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही थी। सो बारिश को देखते ही पता नहीं दिल करता है ना कि कुछ मतलब ऐसा खाएं जिसका ताल्लुक़ बारिश के साथ सदियों पुराना हो। तो पकोड़ों का ताल्लुक़ भी कुछ ऐसा ही है कि ये रमज़ान और बारिश के साथ हम लोगों ने मुंसलिक कर दिए हैं। तो बारिश देखकर हमारा भी दिल हुआ कि हम शाम की चाय के साथ पकोड़े बनाएं। तो आज मैं बना रही थी प्याज और आलू के पकोड़े, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये, और अक्सर हम लोग शाम की चाय के साथ इंजॉय करते हैं। आजकल थोड़े डाइटिंग चल रही थी तो इतना ज़्यादा नहीं बनाते, लेकिन आज कंट्रोल नहीं हुआ तो हमने कहा चलो आज पकोड़े बना लेते हैं और शाम की चाय के साथ बैठ के इंजॉय करते हैं पकोड़ों को।
तो बस गर्मा गर्म पकोड़े हमारे रेडी हो गए थे, हमारी चाय भी रेडी हो गई थी और अब हमने बस मज़े से इसके ऊपर चाट मसाला डालना था और चटनी के साथ हम लोगों ने खाना था। तो आई होप कि आप लोगों के मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होगा। तो फारिग ना बैठे, जाएं पकोड़े बनाएं और चाय के साथ पकोड़ों को एंजॉय करें जैसे इस टाइम हम कर रहे हैं। आई होप ये आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आ गया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।